दक्कन की तमाम अहम खबरें आपको तफसील से बताएंगे। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि देर से आए मानसून के बावजूद दक्कन की कई रियासतों में भारी बारिश ने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भारी तबाही देखने में आ रही है। एक तरफ जहां केरल सीएम ने अफसरान के साथ मीटिंग कर हालात का जायजा लिया, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सीएम हवाई सर्वे के जरिए मुतासिर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में कई इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह है कि मानसून में हुई ताखीर की वजह से इन रियासतों में पानी तक की किल्लत शुरू हो गई, जिससे राहत मिलने के बाद वहीं पानी आज आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। वहीं आसपास की रियासतों के डैम से छोड़ा गया पानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए मुसीबत बनने लगा है, जिससे कई गांव सैलाब की जद में है। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से ज्यादातर डैम ओवरफ्लो होने लगे हैं। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने कई मसाइल खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंतजामिया और लोगों की उम्मीदें बरसात पर है, जिसके रुकने के बाद ही पानी में ठहराव से राहत मिल सकती। और आइए आपको दिखाते हैं पानी से तबाही की दो तस्वीरें। पहली तस्वीर केरल की है, जहां भारी बारिश के सबब पूरा मकान किस तरह मिसमार हो रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश की है, जहां नदियों में आई तुगयानी से आसपास के इलाकों में कटाव देखे जा रहे हैं। इसी के जद में पाक के कई स्टैचू एक एक कर नदी के आगोश में समाते चले जा रहे हैं। दो मुख्तलिफ तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, पानी से किस तरह तबाही हुई है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्तलिफ हिस्सों की। पानी ने बर्बादी मचा दी है कई जगह पर। एक पार्क के कई स्टैचू एक साथ नदी के आगोश में समाते चले जा रहे हैं। एक पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपने देखा कि किस तरह से तेज पानी की वजह से बहाव हो गया मिट्टी में और मकान भी ढहते नजर आ रहे हैं। ये दोनों दूसरी तस्वीर आप आंध्र प्रदेश की देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर केरल के एक पार्क की है। कर्नाटक में कुदरती आफत को लेकर कांग्रेस हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम लगाया गया है। आवाम की परेशानियों को देखते हुए पार्टी ने मुजाहिरा किया। इस मौके पर पार्टी ने पीएम मोदी से रियासत का दौरा कर 5 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की। रियासती सदर दिनेश राव का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसमें इंसानी जान के अलावा मकान और फसलें तबाह हो गई, लेकिन हुकूमत चैन की नींद सो रहा है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा मौजूद हैं इन तमाम अहम खबरों पर तमाम अपडेट देने के लिए। जयपाल, कांग्रेस ने इन तमाम लापरवाहियों के लिए हुकूमत पर इल्जाम लगाए। इस इल्जाम पर बाद में बात करेंगे। जयपाल शर्मा, अभी आपसे जानना चाहते हैं कि कर्नाटक में बरसात ने, पानी ने किस तरह से तबाही मचाई हुई है। जयपाल, आप सुन सकते हैं हमें? वापस कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे जयपाल शर्मा के साथ राब्ता कायम करने की। फिलहाल ये तस्वीरें आपको कर्नाटक की दिखा रहे हैं। बारिश के पानी ने तबाही मचाई हुई है रियासत के कई हिस्सों में, और इसे लेकर कांग्रेस ने हुकूमत पर इल्जामात आयद किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत रियासत की जानिब से पूरी तरह से लापरवाही से काम ले रही है। पिछले एक हफ्ते में बड़े पैमाने पर कर्नाटक में पानी और बरसात के चलते बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें इंसानी जान के अलावा मकान और फसलें भी तबाह हो गई, लेकिन हुकूमत चैन की नींद सो रहा है। आपको बता दें कि रियासती कांग्रेस सदर दिनेश राव ने तमाम इल्जामात हुकूमत पर आयद किए हैं और उन्होंने पीएम मोदी से रियासत का दौरा कर 5 करोड़ के राहत पैकेज की भी मांग की है। जयपाल शर्मा, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। जयपाल, कांग्रेस ने कर्नाटक में बरसात और बाढ़ से हो रही तबाही के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। इन इल्जामात पर भी बात करेंगे जयपाल, लेकिन फिलहाल सूरत हाल क्या है रियासत में बरसात और बाढ़ की वजह से?
जी देखिए, जहाँ तक सूरत हाल का सवाल है तो लगभग स्थिति जो है बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। आज फिर कोडगू में एक लैंडस्लाइड का हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जान जाने की सूचना है। और इसके अलावा आज सुबह जो मुख्यमंत्री कहाँ पर देखें तो अब तक जो है मृतकों की संख्या जो है 12 हो गई है, और अगर इन 5 को जोड़ देते हुए 17 के आसपास आ जाती है। जहाँ तक सवाल है कर्नाटका का, खास करके उत्तर कर्नाटका और दक्षिण कर्नाटका का, तो लगातार स्थिति गंभीर बनी हुई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें और साथ के साथ आर्मी लगातार जो है लोगों को निकाल रही है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। जो भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं उनको जो है एक रिलीफ कैंप के रूप में तब्दील कर दिया गया है। मुश्किलें ज्यादा हैं, मुख्यमंत्री हालांकि लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं और इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से कोशिश कर रही है। ये जो स्थिति है यहाँ पर, और इस तरह से देखा जाए तो जो खास करके दक्षिण कर्नाटका के अंदर में भी जो है इनका बढ़ता जा रहा है, और ऊपर से भी जो है बारिश जो है लगातार जारी है। तो ऐसे में जब तक ऊपर से बारिश कम नहीं होती तब तक पानी पर से राहत मिलने का फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आते, क्योंकि जो मौसम विभाग की सूचना उसके मुताबिक जो अगले 2 दिन तक लगातार रह करके कभी तेज और कभी नरम बारिश लगातार होती रहेगी। ऐसे में फिलहाल स्थितियां कही जा सकती है कि कर्नाटका में बेहद मुश्किल ही है। रियासती हुकूमत की तरफ से क्या बंदोबस्त, क्या इंतजाम किए गए हैं जयपाल, पानी और बाढ़ की वजह से मुतासिर लोगों के लिए? जी देखिए, सबसे पहला जो अभी सबसे जो बड़ा काम है वो ये है कि जो लोग जगह जगह पर फंसे हुए हैं उन लोगों को किसी तरह से वहां से निकाला जाए। और इस क्रम में जैसे मैंने बताया कि लगातार जो है कई एजेंसियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। जो लोग दूर गाँव इलाकों में फंसे हैं उनको एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है, और जो लोग कई गाँव छतों पर अटके हुए हैं उनको जा करके वहाँ पर से निकाल करके लाया जा रहा है। रिलीफ कैंप जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है शरणार्थियों की, वैसे वैसे रिलीफ कैंप बढ़ाए जा रहे हैं। जो भी स्कूल कॉलेज या सरकारी इमारतें जो कि खाली हैं या जिनको की रिलीफ कैंप में तब्दील किया जा सकता है उनको तब्दील कर दिया जाए। लगभग सभी जिलों में ऐसी स्थिति है। विषम परिस्थिति जो है वो बेलगावी में है, हुगली धारवाड़ में है, और बागलकोट के अंदर में है, ये सारे इलाके। और कोडगू खास करके जो कोडगू का इलाका है केरल से बिल्कुल सटा हुआ है, और यहाँ केरल की तरह लैंडस्लाइड के हादसे होते हैं और वो हादसे हो रहे हैं यहाँ पर। मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर आज एक दुर्घटना हुई जिसमें कि 5 लोगों की जान चली गई। तो वैसी स्थितियां हैं, अपनी तरफ से सरकार की कोशिशें। जयपाल, क्या हर बरसात के मौसम में हर साल इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं कर्नाटक में? जी देखिए, अभी से 3 महीने पहले जो स्थिति थी कर्नाटक के अंदर में वो ये थी कि 176 तालुकों में से 156 तालुक जो सूखाग्रस्त थे। प्रदेश जो है पीने के पानी के लिए तरस रहा था, जगह जगह पर सूखा एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन इस बार जो हालात बदले हैं वो काफी विषम है। हालांकि पिछले साल जो है बाढ़ का असर हुआ था, क्योंकि केरल में बाढ़ थी, और जैसा मैंने बताया कि कोडगू का इलाका जो कि वायनाड से बिल्कुल सटा हुआ है उसके ऊपर में जो बाढ़ का कहर पड़ा आया था। लेकिन इससे पहले जो मेरे को याद आता है 2010 के आसपास इस तरह की बाढ़ आई थी। हालांकि वो उतनी भयावह नहीं थी जितनी की इस बार नजर आ रही है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र से लगातार पानी का दबाव जो है वो भी बढ़ रहा है, और ऊपर से बारिश। तो इस तरह से जो है ये खासकर उत्तर कर्नाटका का इलाका इससे बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। दक्षिण कर्नाटका में जरूर क्या कहते हैं बारिश होती है, लेकिन इस बार वो बाढ़ के रूप में तब्दील हो गई है और पानी जो है लगभग बढ़ता ही जा रहा है। जी शुक्रिया जयपाल आपका, आप जुड़े हमारे साथ। ये तमाम अहम अपडेट आपने कर्नाटक के सूरत हाल पर हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए। आपको सीधे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने पार्टी की बदहाली के लिए मौजूदा क़यादत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर को कारकुनान की सही हालात की जानकारी गलत तरीके से दी जाती है, जिससे कारकुनान खुद को गैर महफूज समझते हैं। उन्होंने खुद की मिसाल देते हुए कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद वो राहुल गांधी से नहीं मिल पाए, जबकि इंदिरा और राजीव जी के दौर में उनके मुशीर आला क़यादत को सही जानकारी देते थे। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना हज कमेटी ने आज़मीन हज पर जाने वाले लोगों की सेहत को बेहतर बताया। तेलंगाना, आंध्रा के अलावा
हैदराबाद से कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के आजमीन भी यहां से जाते हैं, जिससे हज कमेटी की जिम्मेदारी में मजीद इजाफा हुआ है। कमेटी ने आजमीन की सेहत या दूसरे इश्यूज को लेकर कंट्रोल रूम बनाया है, जिससे कोई भी राब्ता कायम कर सकता है। इसके अलावा आजमीन के दीगर इश्यूज पर भी कमेटी नजर रखे हुए है, ताकि आजमीन को किसी तरह की परेशानी से दो चार न होना पड़े। वाज़ेह है कि आजमीन के लिए पूरे मुल्क में सबसे बेहतर इंतजाम हैदराबाद में ही होने का दावा किया जाता है। 5 स्टेट के हाजियाँ पहली बार जो कि हमारे को तमिलनाडु भी दिया गया है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और हमारे तेलंगाना के टोटल 5 स्टेट के हाजियाँ जो करीब 10,000 हाजी हमारे पास से गए। माशाल्लाह से पूरे सेहतमंद है। हर किसी की नुमाइंदगी हमेशा हर एक घंटे को कॉल करते हुए, खासकर स्टेट गवर्नमेंट से जनाब महमूद अली साहब और हमारे सीएम साहब के हुक्म पर हर चीज़ से वो लोग जो हमारे खादिमुल हुज्जाज है इस बार के, वो लोग भी डॉक्टर्स है, अच्छे से अच्छी सर्विस कर रहे हैं। हर हाजी से पर्सनली वो लोग मिलते हैं, हर जगह पे चाहे ग्रीन में हो, डेली वो लोग हर एक घंटे को सब खादिमुल हुज्जाज से टच में हैं। और ख़ासकर यहाँ पे अगर हाजियों के ताल्लुक से भी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होना है या कोई चीज़ की ऐसी है ना, तो हमारे तेलंगाना हज हाउस में जो नामपल्ली हज हाउस में हमारे पास एक कंट्रोल रूम रखा गया है। कोड है 040, जिसके बाद जो नंबर है 23236372, माने 23236372, जो कि कंट्रोल रूम है। 24 घंटे आप कभी भी कॉल कर। हज की प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होती है, कम से कम 10 से 12 दिन से पहले हम लोग कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का जो मैकेनिज्म रहती है, जैसा ड्रेनेज की, नहीं तो पानी का, नहीं तो सैनिटेशन का इश्यूज, हम लोग 15 दिन से यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारा हज कमेटी चेयरमैन जो मसीउल्लाह साहब कंटिन्यूस म्यूनसिपल वालों के साथ, ट्रैफिक वालों के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, और हमारा मेडिकल कमेटी भी कंप्लीट यहाँ पे 100% 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि दिन में जितनी ट्रैफिक हज कमेटी को जाती है, सबका हम लोग सैनिटेशन का बहुत बड़ा इश्यू रहता, तो सैनिटेशन के लिए कंप्लीट एक 4 टीम यहाँ पे कंटिन्यूस रखा हुआ रहता। कभी भी सैनिटेशन का इश्यूज़ और टॉयलेट्स का जो भी इश्यूज़ है, हम लोग इमीडिएटली इसको रेक्टिफाई कर लेते। आपको बता दें कि मोहल्लक बीमारी कैंसर को लेकर अवामी बेदारी की गरज से कार रैली का कारवां कोयम्बटूर पहुंचा है। 4 मुल्कों से होते हुए 8 रुकनी इस कार रैली का मकसद छोटी उम्र में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बेदार करना है। टीम में अलग अलग रियासतों से 4 मर्द और 4 खवातीन हैं, जो अब तक नेपाल, तिब्बत, चाइना, रूस का दौरा कर चुके हैं। अपने तासीरुरात का इजहार करते हुए ग्रुप मेंबरान ने कहा कि उनका मकसद कैंसर को लेकर अवाम को बेदार करना है, ताकि कम उम्र में इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सके। वहीं बेहतर मानसून के लिए तमिलनाडु में अकीदतमंदों ने 2000 किलो के फल से मंदिर में चढ़ाए। रियासत के बदहाल मौसम के बाद कोयम्बटूर के अकीदतमंदों ने मशहूर अमन मंदिर को अलग अलग फलों से सजा दिया है। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि भगवान खुश होकर रियासत में बेहतर बारिश कराएंगे, जिससे आवाम को परेशानियों से निजात मिल जाएगी। इस दौरान मंदिर का नजारा देखने लायक था। बढ़ते बुलेटिन में आगे, पुलिस से आम लोगों की बढ़ रही दूरी और खवातीन की हिफाजत को लेकर आंध्रा पुलिस ने एक इजलास का इनेकाद किया। खवातीन को साइबर क्राइम से महफूज रखने की गरज से हुई इस तकरीब में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर जहां रियासती वजीर ने रियासती हुकूमत को खवातीन के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी कराई, तो डीजीपी गौतम सवांग ने पुलिस एहलकारों को उनकी जिम्मेदारी समझाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले बढ़ रहे हैं, उससे पुलिस की जिम्मेदारी में मजीद इजाफा होता जा रहा है और इसके लिए हम सबको तैयार रहने की जरूरत है। इसी के साथ सलाम दक्कन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।